नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड जो सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड था, प्रथम अवकल को हटाकर सामान्य रूप में रखना, इस मेथड का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएं तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारी बुक है, उसके अंदर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स डी वाई वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई माइनस के 2x इंटू डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। तो हम यहाँ देख के तो इसे बता सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन क्या है। अभी यहाँ से क्लियरली हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर है या नहीं है, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना होगा और किसी ना किसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और चेक करना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे या ऐसे सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पता है हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसके अंदर सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब अब कन्फर्म है कि ये सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर भी हमें इसे सॉल्व तो करना ही होगा और सॉल्व करने के लिए हम देखने जाएँ तो क्या करेंगे, इसने यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा अवकलन दिया हुआ है, जो डेरिवेटिव दिया गया है, इसे हम कंप्लीट करते हैं डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स इंटू डी वाई वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई का क्या करते हैं, एक बार डेरिवेशन कर देते हैं। तो डेरिवेशन करने पर हमें यहाँ पे तो यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट एक्स का करोगे तो एक होगा और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स का करते हो और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, प्लस एक्स इस बार एज इट इज़ रहेगा और डी वाई वाई अपॉन डी एक्स का करते हो तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का डी एक्स टू। ठीक है, इसके बाद में माइनस साइन है तो माइनस आएगा और उसके बाद में बाई का करोगे तो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अगली टर्म माइनस के 2x डी वाई एज इट इज़ रहेगी, प्लस यहाँ इन दोनों के अंदर हमारा बाई कॉमन आ रहा है तो मैंने बाई कॉमन ले लिया और बराबर में 0 है तो हम 0 रहने देंगे। ठीक है, बाई कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट में हमारा प्लस क्यू बाई होता है, यानी कि बाई हमें एक सिंगल टर्म क्यू के साथ में चाहिए होता है, तो बाई हमने सभी में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया, एक्स को पहली वाली टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया, यानी कि डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। देखें तो डी वाई वाई अपॉन डी एक्स ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव है, आपस में यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद में ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ से माइनस का 2x डी वाई वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, माइनस का 2x डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ से 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और बराबर में 0 इंटू बराबर में 0 हमें मिल चुका है। यानी कि ये टर्म जो हमारी अब इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है वो हमें यहाँ पे ये वाली मिल चुकी है। और ये मिली है तो इसे देख के अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही सेकंड ऑर्डर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेशन जो हो रहा है या हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यानी कि 2 बार है तो ऑर्डर हुआ हमारा 2। ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम जनरल फॉर्म देखने जाए तो जनरल फॉर्म होती है हमारी ये वाली, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। ये सबसे फोकस रखने वाली बात है इसके अंदर कि हमारा यहाँ पे हमें जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रखना है। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो यहाँ से ये एक्स खत्म हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से करते हो तो देखो यहाँ पे नीचे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 2 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करते हो तो 1 मिल जाएगा और 2 से एक्स स्क्वायर डिवाइड करते हो तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि नई फॉर्म जो हमारी निकल के आती है, जहाँ हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का कोफिशिएंट 1 रखना है तो क्या निकल के आती है, ये वाली डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस के 2 अपॉन एक्स इंटू डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस में प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0, ये वाली इक्वेशन निकल के आती है। और ये हमारी एक जनरल फॉर्म है किसकी, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारी
सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, यानी कि अब हम यहाँ पे ये जो सेकंड मेथड है इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे अप्लाई करने जाएंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो था कि इसे एक जनरल फॉर्म में बनाना, जो कि हम बना चुके हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर पी क्यू और आर, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि क्या दे रखी है हमारी जनरल फॉर्म के अंदर पी क्यू आर की वैल्यू, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए पी की वैल्यू देखोगे तो पी होता है हमारा डी बाई वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कोफिशिएंट, यानी कि माइनस के ये दे रखा माइनस के 2 अपॉन एक्स। ठीक है, इसके बाद में क्यू होता है हमारा बाई के साथ में कोफिशिएंट, तो क्यू बाई के साथ में कोफिशिएंट क्या हुआ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर होता है हमारा इक्वल टू के राइट साइड में, यानी कि बराबर के राइट साइड में क्या दे रखा है हमारा 0, तो आर की वैल्यू हुई 0। ठीक है, ये वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमें ओवरऑल जो लास्ट में आंसर चाहिए वो होगा हमारा बाई बराबर यू इंटू वी, क्योंकि जो सेकंड मेथड से हमारा आंसर निकल के आता है ओवरऑल वो बाई बराबर यू इंटू वी होता है, यानी कि यू की वैल्यू निकाल के और बी की वैल्यू निकाल के हमें इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि यू की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो यू की वैल्यू हम निकालते हैं पी की मदद से, हम वर्किंग मेथड में देख चुके हैं यू की वैल्यू निकालते हैं पी की मदद से। तो यू की वैल्यू निकालेंगे तो यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, यू बराबर में ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है और हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं पी की वैल्यू रख के देखूँ तो पी की वैल्यू है हमारी माइनस के 2 अपॉन एक्स, तो अगर मैं माइनस के 2 अपॉन एक्स वैल्यू रखी तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर हमारा जो नई फॉर्म या नया स्टेप निकल के आया वो हुआ ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का करते हो तो ये हो जाएगा हमारा कितना ई की पावर लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स हो जाता है, और यहाँ से ई की पावर लॉग इसका भी बेस, ये लॉग नेचुरल लॉग होगा तो इसका बेस ई होगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ जाएगा एक्स निकल के आ जाएगा, यानी कि यू की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है एक्स आ चुकी है, और इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे आधा जो आंसर है वो आ चुका है, यानी कि आधा हमने इसे सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी यू की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू चाहिए। अगर बी की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको बी की वैल्यू निकालने के लिए इसे एक नई फॉर्म में, किसमें, नई फॉर्म में d2b अपॉन dx2 प्लस आई वी इक्वल्स टू एस में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक आई की वैल्यू चाहिए और एक एस की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेंगी पहले, और इन वैल्यूओं को निकालने के लिए कोई ना कोई आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला दे रखा है, आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू माइनस के 1/4 पी स्क्वायर माइनस के 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, आई के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एस के लिए अगर आप फॉर्मूला देखो तो एस के लिए फॉर्मूला होता है आर इंटू एस बराबर आर इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, ये एस के लिए फॉर्मूला होता है, और पी क्यू आर की वैल्यू हम हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म से निकाल लेते हैं पहले ही हमारे सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से आई की वैल्यू और एस की वैल्यू हम निकालेंगे, और आई की वैल्यू अगर निकालने जाएँ तो फॉर्मूला हमारा यही लगाएंगे। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा। तो अब इसके अंदर अगर हम क्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू रखोगे तो क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, ये दे रखी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज इसके अकॉर्डिंग रख दी। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस के 1/4 ठीक है, फिर पी स्क्वायर, तो पी अगर हम यहाँ पे देखें तो पी है हमारा ये वाला, पी क्या दे रखा है हमारा, ये पी हमारा दे रखा है माइनस के 2 अपॉन एक्स, तो इसका स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी रख दिया, माइनस के 1/2 फिर अगला डी पी अपॉन डी एक्स, तो पी का आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स का करते हो तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये वाला 2 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना कि 1 अपॉन एक्स का यदि आप करते हो इंटीग्रेशन तो ये निकल के आता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल के आता है, और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ पे हमारा डी पी अपॉन डी एक्स निकालते हो तो डी पी अपॉन डी एक्स हमारा यहाँ पे निकल के आएगा कितना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस इतना समझ लो। यहाँ से आप इसे सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आपको कितना मिल जाएगा, ये हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, मिलने के बाद में 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो चुका है,
2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो चुका है तो माइनस के 1/x² मिल जाएगा। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है तो माइनस के 1/x² मिल जाएंगे। और ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिखी थी हमने, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अगर इसे और सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 1/x² माइनस के 1/x² कैसे कट जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 2/x²। तो ये आपस में प्लस के 2/x² से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। आई की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी एस की वैल्यू निकालना, और एस की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा एस बराबर में आर इंटू करके। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी आर की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अब एस निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आर से जब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी टर्म को तो 0 मिलेगा हमेशा। तो डायरेक्ट यहाँ से एस कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपके पास आई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और एस की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 0, ठीक है। तो इन दोनों को वैल्यू को उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाली फॉर्म में, यानी कि जो हमारी ये जनरल फॉर्म होती है, सामान्य फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसे बोलते हैं, इसके अंदर आई की वैल्यू और एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने आई और एस की वैल्यू, अब यहाँ से आई की वैल्यू पुट की तो 1 थी, ठीक है, और एस की वैल्यू पुट की तो 0 थी। ये वाली हमने दोनों यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारी एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, जिसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू निकालने से पहले हम देखेंगे कि ये किस टाइप की हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो अगर आप इसे देखोगे तो पता लग रहा है यहाँ से कि ये एक हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उसका आंसर होता है हमारा y बराबर CF प्लस PI, ये हमारा इसका आंसर होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पूरक फलन, और PI हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल। तो इन दोनों की मदद से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल b है, तो यहाँ पे आएगा हमारा b बराबर करके, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से पहले इसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें CF चाहिए और PI तो होगा नहीं इसका, क्योंकि PI हमारा इक्वल्स टू करके जो टर्म होती है, जो भी आता है उसकी मदद से निकालते हैं। तो यहाँ से ये इक्वल्स टू में हमारा 0 है, तो PI तो इससे निकलेगा नहीं, इसका 0 हो जाएगा अपने आप ही। ओनली इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, b बराबर CF करके होगा, ठीक है ना। तो CF निकालोगे तो CF निकालने के लिए हम इसे CF अगर निकालने जाएँ तो देखो, CF अगर हम इसका निकालने जाएँ, इसे लिख ही देता हूँ, b बराबर CF, ताकि याद रहे हम कर क्या रहे हैं। तो b बराबर CF हमें निकालना ही है, ये हमारा b निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे निकालने जाएं तो ये जो हमारा d2b/dx2 दे रखा होता है, इसे चेंज कर देते हैं d² में, ठीक है। b बाहर निकाल लेते हैं दोनों में, और ये ऑपरेटर टर्म में बना देते हैं d² इंटू b बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद में d²+1 को हम एक सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और एक m की वैल्यू निकाल लेते हैं। और m की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे, क्यों, क्योंकि d² को हम चेंज कर देंगे m² में, ठीक है। ऑक्सिलरी बनाना है, सहायक समीकरण बनाना है, तो यहाँ से d² चेंज हो जाएगा हमारा, 2 मिनट, m²+1 बराबर 0 में, ठीक है। यहाँ से अब हमारी m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो m की वैल्यू निकालने के लिए I1 को क्या करोगे, राइट साइड में भेज दोगे, तो m² बराबर कितना मिल जाएगा, 1। और जब इसका आप वैल्यू निकालोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी ±i, ठीक है। ±i आने के बाद में हमारा जो CF होगा, यहाँ से CF अगर आप निकालोगे तो CF यहाँ से क्या आएगा हमारा, CF अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो CF, 1 मिनट, यहाँ से अगर हम CF निकालते हैं तो CF आना चाहिए हमारा क्या, e की पावर 1 मिनट, CF अगर यहाँ से हम निकालने जाएंगे तो CF डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ऐसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम डायरेक्ट ही अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, b बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला, अगर CF लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अगर फॉर्मूला देखोगे तो CF का फॉर्मूला होगा हमारा CF बराबर e की पावर अल्फ़ा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर ये वाली फॉर्म हमारी होनी चाहिए थी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की अगर वैल्यू देखोगे तो 0 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू देखोगे तो 1 हो जाएगी। तो यानी कि अल्फ़ा मेरा 0 हुआ, अगर ये 0 हो जाता है तो e की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ से इसके बाहर 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म मिलेगी। तो बाहर कोई भी e की पावर अल्फ़ा यानी कि e की पावर 0 रखने का
कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि हम इसे दिखाएं, क्योंकि ये ओवरऑल 1 ही निकल के आता है हमारा। तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म मिलेगी, यानी कि हमारा जो मेन फोकस रह जाता है वो अब अंदर वाली टर्म पे रह जाता है। ठीक है, अंदर वाली टर्म क्या होती है, C1 इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे देखते हो तो कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। और 1 निकल के आ गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू 1 और x इंटू 1 यानी कि x। तो यहाँ से b बराबर क्या हो गया, b बराबर C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स। ये हमारा निकल के आ गया क्या, b, यानी कि b की वैल्यू निकल के आई और इसे हमने दे दी क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले u की वैल्यू हमारे पास निकल के आई जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। ठीक है ना, ये वाली। और मैंने अभी यहाँ पे बताया तुम्हें कि जो हमारा ओवरऑल आंसर होता है, जो हमें आंसर चाहिए होता है, वो हमारा क्या होता है, ओवरऑल आंसर देखोगे तो वो हमारा होता है पूर्ण हल, जिसे बोलेंगे हम क्या होता है, y बराबर u इंटू बी, यानी कि u और b दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो u की वैल्यू हमारी समीकरण नंबर 1 से पता लग गई और b की वैल्यू हमारी समीकरण नंबर 2 से पता लग गई। तो दोनों के से मान उठा के और अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमें b की रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, u बराबर x और b बराबर C1 cos x प्लस C2 साइन x। और आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू C1 cos x प्लस C2 साइन x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे ओवरऑल आंसर निकल के आ जाता है। ये ही हमारा क्या होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जिसे हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, जिसे हमने सॉल्व किया सेकंड मेथड से। और सेकंड मेथड क्या है हमारा, प्रथम अवकल को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना। ठीक है।